काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक पाकिस्तान की महिला भारत में आ जाती है बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, और भारत की सरकार अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। जो मार्च विधानसभा मार्च था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। चिराग पासवान जी का, इनकी पुरानी आदत है, इनके दल की पुरानी, लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी आदत है कि ये पलड़ा देखते हैं और ये देखते हैं कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, और उस और ये जाते हैं। और इतिहास गवाह है इसका कि एक दल में इनका एक तरह से एक जगह ये नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति कर रही है, और उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए इस मार्च का आयोजन किया, और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी वो वेट एंड वॉच कर रहे होंगे, देखेंगे कि जिसका पलड़ा भारी होगा उस और जाएंगे। वो ये बताता है कि जिधर पलड़ा भारी होगा वो वहीं जाएंगे, या जिधर उन्हें लाभ मिल रहा होगा वहीं जाएंगे। और ये भारत की सीमा सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आज सोशल मीडिया पे हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, और कैसे उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, या कभी कैसे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बीजेपी पर जब लाठी चार्ज हुई तो बीजेपी नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली महागठबंधन पर हमला बोलने के लिए। अब केवल बिहार के बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार आ रहे हैं और वो महागठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के जो नेता है, कहीं भी कुछ चुनाव होता है या कुछ ऐसी घटना होती है तो सभी लोग पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए, या जो दूसरी सरकार रहती है उसको मिल करके बदनाम करने के लिए। तो इससे हमारी महागठबंधन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लाठी चार्ज अभी जो जिस प्रकरण पे आप चर्चा जो किया है, तो ये पहला तो ये चीज़ है जो मैंने पहले भी कहा है, या हमारी पार्टी महागठबंधन के सभी लोग का विचार यही है कि ये जो मार्च विधानसभा मार्च था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सदन जब समाप्त होगा तो सदन समाप्त होने के बाद जितने भी शिक्षक संघ हैं और शिक्षक संघ के जो सम्मानित नेता लोग हैं उनसे बुला के वो बात करेंगे, और जो भी उस नीति में त्रुटियां जो होंगी उस त्रुटियों को पूरा करने का बिल्कुल हर संभव प्रयास किया जाएगा बातचीत के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति कर रही है, और उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए इस मार्च का आयोजन किया। और जब ये मार्च हुआ तो इस मार्च में पुलिस को उकसाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये फुटेज है, आप लोग कहीं किसी चैनल से फुटेज हम लोग के पास भी आया कि सूखी मिर्ची लेके चल रहे थे वो, और पुलिस पर और मजिस्ट्रेट पे उस सूखी मिर्ची फेंका गया, तो उसने पुलिस ने रिटालिएट किया। तो बिल्कुल ये दुर्घटना थी और ये नहीं होना चाहिए था। हम किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की हिंसा की भर्त्सना करते हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, और उस ज़ीरो टॉलरेंस में अगर कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश की जो शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो ज़ीरो टॉलरेंस के तहत उसको सख्ती से डील किया जाएगा, और हमने किया। और फिर अगर वो इस तरह का हरकत करेंगे या प्रयास करेंगे तो फिर हम सख्ती से इसको निपटने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए शांति बहाल रखना बहुत ज़रूरी है। जी, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब पत्रकारों की बातचीत हो रही थी तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जेडीयू के एक प्रवक्ता ने उनसे सवाल किया है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे नौकरों के सवाल का जवाब नहीं देते। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये तो मतलब उनके कहने का तात्पर्य क्या है, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है ये कि इस तरह की भाषा का प्रयोग एक प्रदेश का अध्यक्ष, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष है उसके मुंह से अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक है। और जहाँ तक उनकी बात है तो खुद उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो कहाँ से चल के आए हैं। उनके पिताजी की राजनीति कांग्रेस से स्टार्ट हुई थी, फिर वो राष्ट्रीय जनता दल में आए। राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें बहुत कम उम्र में मंत्री बनाया गया था, जो कंट्रोवर्सी भी हुआ कि वो उस एज के हैं कि नहीं हैं। फिर वो चले गए नीतीश कुमार जी के साथ जदयू में रहते हुए वो जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने में लग गए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगला कदम उनका क्या होगा, वो वीआईपी में जाएंगे या हम में जाएंगे, ये खुद ही वही जाने। तो जिसका खुद ही इतिहास दागदार रहा हुआ है उसे दूसरे के बारे में ये बात नहीं बोलना चाहिए। जी, अगर हम चिराग पासवान जी की बात करें तो उन्हें अब भाजपा का साथ देने के लिए एक ऑफिशियल इनविटेशन मिल चुका है। नित्यानंद जी कल भी उनसे मिले थे, लेकिन अभी भी चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर किया नहीं है कि वो भाजपा का साथ देंगे या नहीं देंगे। तो इस पे आप कुछ कहेंगे?
देखिए ये चिराग पासवान जी का, इनकी पुरानी आदत है, इनके दल की पुरानी, लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी आदत है कि ये पलड़ा देखते हैं और ये देखते हैं कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और उस और ये जाते हैं। और इतिहास गवाह है इसका कि एक दल में इनका एक तरह से एक जगह ये नहीं रहे हैं। जिधर भी इन्होंने देखा कि पलड़ा भारी है तो वो शिफ्ट उधर किए और उन्होंने सत्ता का लाभ लिया। और अभी भी वही कर रहे हैं, अभी वो वेट एंड वॉच कर रहे होंगे, देखेंगे कि जिसका पलड़ा भारी होगा उस ओर जाएंगे वो। अगर वो अभी उनका, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो मंत्री बनेंगे, हम लोगों की शुभकामना है अगर मंत्री बनते हैं तो मंत्री बने और बिहार के गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए अच्छा काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि अंतोगत्वा एक तो है कि उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से आते हैं वो एक समाज मिलिटेंट समाज है और हमेशा बिहार की राजनीति में प्रासंगिक वो समाज रहा है। और वो इंतज़ार कर रहा होगा मेरे ख्याल से कि वो किस तरफ जाए या मतलब किस और जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका दम भरते रहे हैं उनके और उनके पिताजी कि वो समाज उनके साथ है। तो उनको लगता है कि अगर समाज उनके साथ है तो उन्हें एक स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है और जो इतिहास बताता है, ये बताता है कि जिधर पलड़ा भारी होगा वो वहीं जाएंगे या जिधर उन्हें लाभ मिल रहा होगा वहीं जाएंगे। जी, अगर हम यूपी की बात करें तो योगी जी के राज में कुछ खबरें काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, जैसे कि सीमा हैदर का जो केस है वो काफ़ी आजकल चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इस केस को आप कैसे देखते हैं? मतलब ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक पाकिस्तान की महिला भारत में आ जाती है बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, और भारत की सरकार अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कहती है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं और अभी तक उधर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है और ये भारत की सीमा सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आज सोशल मीडिया पे हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और कैसे उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई या कभी कैसे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक बिना किसी प्रॉपर कागजात के अगर भारत में आता है वो, तो उसका अंदेशा क्या है नहीं है, उसको पकड़ के उसकी जाँच करके ये मालूम करना चाहिए कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।